Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing new exercise that is 14B. In this exercise we'll be constructing triangles. यहाँ पे sides given है एक triangle की और वो triangle हम लोग construct करेंगे, ठीक है ना? So in the first question we have to construct a triangle XYZ in which XY is equal to 4.5 centimeter. एक triangle है जिसमें triangle ऐसे ही तो होता है. This is point X, this is Y, this is Z. You can name it accordingly. ठीक है, यहाँ पे question है क्योंकि in the first question एक्स वाई जेड नेमिंग है तो हम वैसे ही करते हैं, ठीक है. दे आर सेइंग एक्स एंड वाई इज 4.5 सेंटीमीटर. तो हमने विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, आप स्केल ऐसे करके रखिए, ठीक है, स्केल में मार्क करिए 4.5 सेंटीमीटर. फाइन. फिर वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. वाई जेड इज 5 सेंटीमीटर. अब एंगल्स तो गिवन नहीं है, ठीक है, और जेड एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो हम कैसे मार्क करेंगे? तो व्हाट विल डू हियर इज, क्योंकि एक्स जेड इज 6 सेंटीमीटर, आप एक्स पे रखिए रूल अपना विद द हेल्प ऑफ कंपास. आप कंपास को लीजिए और 6 सेंटीमीटर, जैसे कंपास लिया हमने 6 सेंटीमीटर जितना हो रहा है, कंपास का रेडियस बनाइए 6 सेंटीमीटर. फाइन. फिर 6 सेंटीमीटर पे यहाँ कंपास रखिए ऐसे करके और एक आर्क बनाइए. क्लियर है? यहाँ हमने सेंटर रखा कंपास का, एक आर्क बनाया 6 सेंटीमीटर. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, फिर हम क्या करेंगे, वाई जेड इज 5 सेंटीमीटर. फिर अपना कंपास लेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर, कंपास को एडजस्ट करेंगे, ठीक है. कंपास हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर. फिर वाई पे रखेंगे विद सेंटर एज वाई और फिर आर्क ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर. क्लियर? तो कंपास यहाँ रखा और 5 सेंटीमीटर फिर से एक आर्क ड्रॉ करा. क्लियर है? ठीक है. ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज पॉइंट जेड. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट जेड आ जाएगा, ठीक है. आप एक्स से ये ज्वाइन करिए पॉइंट जेड एंड ज्वाइन जेड एंड वाई. क्लियर है? तो ये जो हमारा ट्राइंगल बन के आया है, इस ट्राइंगल में एक्स जेड कितना होगा? दिस विल बी 6 सेंटीमीटर्स एंड एक्स वाई विल बी 5 सेंटीमीटर्स. क्लियर है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, इजी था, इस क्वेश्चन में इतना कुछ वो नहीं था, ठीक है ना. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is we have to find out whether we can construct these triangles or not. ठीक है, can you पूछा गया क्या आप इनको बना सकते हैं या नहीं, ठीक है. तो we have to just answer in yes or no. So question number 2, A part is AB is equal to 4 centimeters, then BC is equal to 5 centimeters, then AC is equal to 9 centimeters. तो फिर हमें पता है ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ट्राइंगल की यही तो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी दो साइड्स के सम को वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, या कोई भी, यू कैन टेक ए बी ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते चेक करते हैं तो 4 प्लस 5 दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 9. ठीक है, लेकिन ये थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो यहीं पे एक कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज हो गई ना, कॉन्ट्रोडिक्टरी थिंग. ठीक है, दैट मीन्स नो, दिस ट्राइंगल कांट बी कंस्ट्रक्टेड आउट. क्लियर है? ठीक है. नाउ वील कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. In the B part, we have AB is equal to 5 centimeter, BC 5 and AC 6 centimeter. We'll check this by the triangle property of the sides, that is triangles inequality property. तो वो क्या है? AB plus BC should be greater. Sum of any two sides should be greater than the third side. ठीक है, let us check this. 5 plus 5 is greater than 6. ये दोनों 10 आ रहा है, 10 is greater than 6. इट मीन्स येस, ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ. ठीक है, फिर चेक करते हैं. ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी. 5 प्लस 6 इज 11 एंड दिस इज ग्रेटर देन 5. ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. ठीक है, देन वील ऐड बी सी प्लस ए सी. इज इट ग्रेटर देन ए बी?
दिस इज 11, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है, येस वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. नाउ वील कम टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now in the C part we have AB equal to 5 centimeters, BC equal to 2 and AC is again equal to 2 centimeters. ठीक है, तो फिर से चेक करते हैं कि can we construct this triangle AB plus BC, sum of any two sides should be greater than the third side. ये कौन सी है, triangle inequality property होती है, ठीक है. Now 5 plus 2 is greater than 2. Yes, this is 7. 7 तो 2 से बड़ा होता है, ठीक है. Now we'll take BC plus AC. This should be greater than AB. ठीक है, तो 2 plus 2 should be greater than 5. तो ये तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर तो है ही नहीं. This is less than 5. यहाँ पे क्या हो रहा है, this is something contradictory, है ना, ये गलत आ रहा है यहाँ पे. That means no, we cannot construct this triangle. हम ये triangle नहीं बना सकते हैं. Fine. Now we'll come to the D part of this question. आई होप ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ रही है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, है ना. नाउ इन द डी पार्ट वी हैव PQ is equal to 6 centimeters, PQ equal to 6 centimeters, QR equal to 6 centimeters and PR equal to 4 centimeters. ठीक है, now let us again check sum of any two sides PQ plus QR should be greater than PR. देखते हैं 6 plus 6 12. This should be greater than 4. ठीक है, ये तो आ रहा है, ठीक है. Now again we'll check QR plus PR should be greater than PQ. This is 6 plus 4 should be greater than 6. ठीक है, ये भी हो रहा है, तो यहाँ भी सही है, ठीक है. Now we'll take PQ plus PR should be greater than QR. PQ is 6, PR is 4, 6 plus 4 should be greater than 6. ये भी आ रहा है. That means yes, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है. Yes, we can draw this triangle, है ना, ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं. Fine. Now we'll come to question number 3. In question number 3 we have to construct an equilateral triangle of side 6 centimeters. तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं with sides equal to 6 centimeters. That means AB is equal to 6 centimeters, BC is also equal to 6 centimeters and CA is also equal to 6 centimeters. सारी साइड्स क्या है, 6 centimeters हैं. तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा. So first of all we'll draw a line AB, a straight line. ये straight नहीं है पर आप straight बनाइएगा, ठीक है. With the help of a ruler draw a line A to B 6 centimeters. ठीक है, अपना कंपास लेंगे, कंपास से क्या करेंगे हम, रूलर लेंगे, ठीक है. रूलर का एक काम करिए, रूलर यहाँ पे रखिए और 6 सेंटीमीटर्स का जो है आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है. दिस इज 6 सेंटीमीटर. फाइन. अब हम अपना कंपास लेंगे, कंपास को उठाएंगे, सेंटर यहाँ रखेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे. क्लियर है, ठीक है. तो ये 6 सेंटीमीटर्स आ गया. नाउ व्हाट वील डू हियर इज, अब कंपास को ऐसे उठाया, उसका सेंटर ए पे रखेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर्स. फाइन. फिर कंपास लेंगे विद बी एज अ सेंटर, एक और मार्क करेंगे, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है. तो अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, दिस इज पॉइंट सी. अब इसको ज्वाइन कर लेंगे. अब क्या होगा, यहाँ पे जितने साइज है सारी क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. तो ये जो ट्राइंगल हुआ, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसके सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, टोटल तो 180 होता है, यहाँ पे सब सेम हो जाएंगे, है ना. तो यहाँ पे 60 डिग्रीज 60 डिग्रीज 60 डिग्रीज के सारे एंगल आ जाएंगे जब हम इन्हें मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ठीक है. आर दे इक्वल, यस, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल हमारे बराबर आ रहे हैं, ठीक है. व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू दिस ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल को और क्या कह सकते हैं, ठीक है. इस ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स आर कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री, सारे एंगल 60 के है ना. तो ये एंगल कैसा हो जाएगा,
इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, सारे एंगल्स इक्वल है तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। फाइन, नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ अ अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक, नाउ we'll draw a triangle PQR with PQ as 5 centimeters। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PQ is equal to 5 centimeters, QR is equal to 4.5 centimeters and PR is equal to again 5 centimeters। ठीक है, तो हम सबसे पहले QR ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर्स का, 4.5 सेंटीमीटर्स का। विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल रखिए, यहाँ पे Q नेम करिए, नेम दिस पॉइंट एज R। आप बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, स्केल को रखेंगे 4.5, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करेंगे, पेंसिल अपनी एकदम शार्पन करके ये सारे काम करने। ठीक है, नाउ विल हम रूलर रखेंगे, है ना, अपना स्केल रखते हैं और स्केल पे 5 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। दिस इज 0.10, दिस इज 15, स्केल पे रख के 5 सेंटीमीटर मार्क करा इधर। ठीक है, आप बोलेंगे मैम ये तो छोटा है, 4.5 बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो भाई वो मैंने स्केल से नहीं करा है ना, इसलिए वो छोटा बड़ा होगा, आप ताकि आप लोग के लिए विजिबिलिटी ज्यादा हो, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा हर चीज को लिखती हूँ। ठीक है, तो आप स्केल रखिए, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे कंपास से विद द हेल्प ऑफ कंपास ऐसे करके मेजर करिए अपने कंपास को। ठीक है, अब कंपास का डायरेक्शन वो चेंज नहीं करना है, उसका आर्क सेंटर लगाइए क्यू और एक ऐसे आर्क बनाइए 5 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, तो यहाँ हमने सेंटर रखा कंपास का क्यू पर, एक आर्क लगाया। ठीक है, फिर सेंटर बनाइए आर और ड्रॉ इन आर्क लाइक दिस, क्योंकि हमने चेंज नहीं करा था 5 सेंटीमीटर, तो दोनों 5 सेंटीमीटर्स के होंगे। नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट पी। ठीक है, तो जब हम क्यू पी को ज्वाइन करेंगे एंड वील ज्वाइन दिस पॉइंट पी आर, दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में दीज टू साइड्स आर सेम, दोनों साइड्स इक्वल है। ऐसा ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, जिस ट्राइंगल के टू साइड्स आर इक्वल, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस ट्राइंगल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं ना। जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल विद ऑल द साइड्स इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, रिवीजन हो गया ना ये। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइन, नाउ वील कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is construct a triangle ABC such that AB is equal to 2.5 centimeters. We'll write it. AB है हमारा 2.5 centimeters. BC is equal to 6 centimeters and CA is equal to 6.5 centimeters. We have to measure angle B also. ठीक है, बाकी का we'll do afterwards. क्या है क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी लिख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, ये कितना है 2.5। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अब बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ रूलर हम स्केल लेंगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर्स मार्क करेंगे। ठीक है, हम अपना ये कंपास लेंगे, कंपास को रख के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, हम बी पे रखेंगे और वील ड्रॉ एन आर्क, है ना, हम एक आर्क मार्क करेंगे। 6 सेंटीमीटर्स है तो ऐसे कुछ आएगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट सी के लिए। फाइन, ए बी, देन वी हैव बी सी, वी हैव सी ए, तो यहाँ सी ए कितना है 6.5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, फिर अपना स्केल लेंगे, 6.5 मार्क करेंगे। ठीक है, स्केल से 6.5 करा, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसको और एक्सटेंड कर लेंगे, 6.5 मेजर करेंगे। ठीक है,
फिर ए पे रखेंगे और फिर एक आर्क जो है वो मार्क करेंगे, ठीक। तो ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। तो फिर जब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, फाइन। नाउ वील ज्वाइन ए सी, ए भी ज्वाइन करेंगे, ए सी ज्वाइन करेंगे। ए सी इज 6.5 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर्स, फाइन। नाउ दे आर सेइंग वी हैव टू मेजर एंगल बी। तो जब हम एंगल बी मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, कितना आएगा एंगल बी, दिस विल कम आउट टू 90 डिग्री। दिखने में 90 लग रहा है, ठीक है, जब मेजर करेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। कैन यू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस एंगल। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमने पहले भी वी हैव रेड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज in a right angle triangle the square of a hypotenuse is equal to the sum of square of any two sides। क्या मतलब होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो बिगेस्ट साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का आप स्क्वायर करिए, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दीज टू साइड्स, ठीक है, ठीक। मतलब 6.5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, एक साइड क्या है 2.5 का स्क्वायर, दिस साइड इज 6 स्क्वायर, ठीक है, वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम इसका सम करेंगे तो लेट अस फाइंड आउट 6.5 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 42.25। कैसे करा हमने, 65 का स्क्वायर निकाला, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 65 इंटू 65, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 4225, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगाएंगे, एक डिजिट के बाद वी हैव द डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो दोनों में कितने डिजिट्स के बाद हुए, 2 डिजिट्स के बाद हुए ना, तो 1 2 विल प्लेस द डेसिमल हियर, ठीक है। ऐसे ही 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, डेसिमल कहाँ लगेगा, एक पहले 2.5 में एक नंबर के बाद डेसिमल है, फिर 2.5 में एक और नंबर के बाद डेसिमल है, 1 + 1 = 2 है ना, तो दोनों का उठा के डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे, क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5, दिस इज इक्वल टू 625। डेसिमल कहाँ लगेगा, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1 2, 2 डिजिट्स है, तो 1 2, 2 डिजिट्स के पहले मैंने डेसिमल लगा दिया, क्लियर। 6 6 जार 36, दोनों को ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, अब एडिशन भी देख लीजिए, 36 + 6.25, किसी नंबर के बाद अगर कुछ नहीं है तो उसके बाद हम ऐसे करके डेसिमल भी लगा सकते हैं ना, 0.00 लिख सकते हो, तो मैंने 36 के बाद 0.00 कर दिया। वी हैव टू मेक श्योर जब भी ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ऐड होके 0.25, दिस इज 2, दिस इज 4, तो कितना हो गया 42.25। I've told you earlier also never read it like 42.25 नहीं पढ़ना इसे, 42.25। तो इसका मतलब yes we have verified Pythagoras theorem also। I hope this exercise is clear है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इजी एक्सरसाइज भी थी। होप यू पीपल हैव एंजॉयड, और अगर एंजॉय करा है तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू।